दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद खूबसूरत और मोस्ट टैलेंटेड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से मिलवाएंगे जो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी मात देती है और इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे जो आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे। तो कुछ नहीं आता, रोटी वोटी कुछ बनानी नहीं आती, तो आपकी बेटियां भी मेरे जैसी हैं, तो बस मैं वही कहूंगी उड़ने दीजिए, अपने आप ले जाएंगे आपको भी वहां तक। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है आईएएस ऑफिसर मेरिन जोसेफ का। इन्हें सिंघम गर्ल के नाम से भी जानते हैं। जब मेरिन जोसेफ की पोस्टिंग केरल में हुई तो उन्हें वहां पर एक केस मिला जिसमें एक नाबालिग लड़की से रेप करके आरोपी सऊदी अरब भाग गया था और अब 2 साल के बाद उस केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मेरिन जोसेफ ने उस केस को अपने हिसाब से हैंडल किया और अगले 3 महीने के अंदर ही उस आरोपी को सऊदी अरब से पकड़कर वापस ले आई और उसे सजा सुनाई गई, जेल में बंद कर दिया गया, जिसके चलते मेरिन जोसेफ की काफी तारीफें हुई और लोग उन्हें सिंघम गर्ल के नाम से जानने लगे। मेरिन जोसेफ केरल की ही रहने वाली है जिन्होंने 2012 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और 188वीं रैंक हासिल करके कम उम्र वाली आईपीएस अधिकारी बनी। इन्होंने किर्स इब्राहिम से 2015 में शादी कर ली जो कि इनका कॉलेज फ्रेंड था। नवजोत सिमी जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, अक्सर इनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है और इनकी शादी का किस्सा भी बहुत वायरल हुआ था। दरअसल नवजोत सिमी को आईएएस तुषार सिंघल से प्यार हो गया जिसके बाद दोनों ने शादी करने की ठानी, लेकिन इन्हें अपनी शादी करने तक के लिए समय नहीं था, इसलिए सिमी सज धज के तुषार सिंघल के सरकारी ऑफिस में पहुंच गई। तुषार उस समय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एसडीओ के पद पर तैनात थे, तो दोनों ने वहीं पर ऑफिस में ही 2020 में वैलेंटाइन डे वाले दिन शादी कर ली। इनकी शादी का ये वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था। वैसे नवजोत सिमी पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली है और बिहार कैडर की वर्ष 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी है। सिमी ने 2016 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन पहली बार उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने दूसरी बार में एग्जाम क्लियर कर लिया। ऐश्वर्या शिवरण दोस्तों, जिंदगी में एक सफलता पानी ही मुश्किल होती है, लेकिन ऐश्वर्या शिवरण जिन्होंने अपने अच्छे खासे मॉडलिंग के कैरियर को छोड़कर यूपीएससी का एग्जाम दिया और वो भी पहली बार में ही क्लियर कर लिया। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं मेहनत और लक। लेकिन वैसे ऐश्वर्या शिवरण पहले से ही पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने 12th भी 97% नंबरों से टॉप किया था। ऐश्वर्या शिवरण राजस्थान की रहने वाली है जो कि दिल्ली में रहती है। उसने अपनी मम्मी के सपने की खातिर मॉडलिंग की और 2015 में मिस दिल्ली भी बनी, जिसके बाद 2018 में ऐश्वर्या ने यूपीएससी के लिए घर पर ही 10 महीने मन लगाकर तैयारी की, जिसके बाद पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर दिया और 93वीं रैंक हासिल करके आईएएस ऑफिसर बनी। स्मिता सभरवाल दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहली बार में नहीं सही तो दूसरी बार में सक्सेस जरूर मिल जाती है और ऐसा ही हुआ था स्मिता सभरवाल के साथ। जब उन्होंने पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया तो वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी बार में सन 2000 में ऑल इंडिया लेवल पर 4थी रैंक हासिल करके सबसे कम उम्र मात्र 22 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बनी। वैसे स्मिता सभरवाल रहने वाली पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है। उनका पालन पोषण और पढ़ाई हैदराबाद में हुई। उन्होंने 12th में आईएससी बोर्ड टॉप किया, फिर कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया और साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने लगी। स्मिता सभरवाल उन नौजवानों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पहली बार में ही हार मान लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में अगला नाम है आईएएस ऑफिसर रिजू बाफना का। रिजू बाफना जी उस समय ज्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना को फेसबुक पर शेयर किया। दरअसल जब रिजू बाफना अपनी आईएएस ट्रेनिंग के दौरान थी तो उन्होंने अपने साथ ही एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें वह गंदे मैसेज भेजता है, जिस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान रिजू बाफना जी के साथ सही से व्यवहार नहीं किया गया जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा
और रिजू बाफना जी ने अपनी सारी घटना को, अपने सारे दुख दर्द को फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से शेयर कर दिया। उनकी पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। सभी न्यूज़ चैनल पर उसके बारे में बात होने लगी। तो यहाँ से रिजू बाफना जी का ये केस काफ़ी सुर्खियों में रहा। वैसे रिजू बाफना जी दिल्ली की रहने वाली है और उन्होंने 2013 में यूपीएससी में 77वीं रैंक हासिल की थी। इनके पति भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, सुश्री हरिचंदा दसारी। दोस्तों, आप में से बहुतों का सपना होगा विदेशों में जाकर नौकरी करने का, लेकिन सुश्री हरिचंदा दसारी एक ऐसी शख्सियत है जो लंदन में नौकरी छोड़कर भारत में आकर एक आईएएस ऑफिसर बनी। और लंदन में भी कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि वो लंदन में वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रही थी। लेकिन आईएएस बनने के सपने के कारण उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और यूपीएससी की तैयारी की, जिसके दूसरे अटेम्प्ट में ही उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया और वो 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर बनी। वैसे हरिचंदा दसारी हैदराबाद की रहने वाली है, जिनके पिता भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई तेलंगाना और हैदराबाद से हुई, जिसके बाद हैदराबाद से ही ग्रेजुएशन किया। तो दोस्तों, इन होनहार और खूबसूरत और दबंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर के जीवन से आपको मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा। अपनी विचार नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।